बहुत समय पहले, अरबों वर्षों पूर्व, ब्रह्मांड एक रहस्यमय और विशाल स्थान था। इसे बिग बैंग कहा जाता है, एक महान विस्फोट जिसने सभी ज्ञात पदार्थ और ऊर्जा को जन्म दिया। यह वह क्षण था जब समय और स्थान की शुरुआत हुई। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा थी और समय के साथ यह ऊर्जा छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो गई। ये कण धीरे धीरे मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादल बने। इन गैसों ने मिलकर बड़े बड़े बादल और नेबुला का निर्माण किया। तारों का जन्म और मृत्यु। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम के बादल संकुचित होने लगे और इन संकुचन के कारण तारों का जन्म हुआ। इन तारों के केंद्र में नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे भारी तत्व बनने लगे। कुछ तारे इतने बड़े थे कि जब वे अपने जीवन के अंत तक पहुंचे तो वे विस्फोट हो गए। इन विस्फोटों को सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के दौरान भारी तत्व अंतरिक्ष में फैल गए। इन तत्वों ने मिलकर नए तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड बनाए। सौर मंडल का निर्माण। सूरज, हमारे सौर मंडल का तारा, लगभग 4.6 अरब साल पहले एक बड़े गैस और धूल के बादल से बना था। जैसे ही सूरज ने आकार लिया, उसके चारों ओर बचे हुए गैस और धूल ने भी घूमना शुरू किया। ये धूल और गैस के बादल छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए, जो धीरे धीरे एक दूसरे से टकराकर बड़े बड़े पिंड बने। ये पिंड अंततः ग्रह बने, जिनमें पृथ्वी भी शामिल थी। पृथ्वी का प्रारंभिक समय। पृथ्वी एक चट्टानी ग्रह अपने प्रारंभिक काल में बेहद गर्म और पिघली हुई अवस्था में थी। धीरे धीरे यह ठंडी होने लगी और इसकी सतह पर एक कठोर परत बनी, जिसे क्रस्ट कहते हैं। इस समय के दौरान पृथ्वी पर ज्वालामुखी गतिविधियां बहुत अधिक थीं और इससे वायुमंडल में कई गैसें निकलीं। इन गैसों ने मिलकर एक प्रारंभिक वातावरण का निर्माण किया। इसके अलावा जब पृथ्वी ठंडी हुई तो उसके ऊपर के बादलों में नमी संकुचित होकर बारिश के रूप में गिरी। इस बारिश ने महासागरों का निर्माण किया। यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई और कैसे इसने हमारे ग्रह को एक जीवंत स्थान बना दिया। जीवन की शुरुआत जब पृथ्वी का वातावरण और महासागर स्थिर हुए, तब एक अद्भुत घटना घटी, जीवन का उदय। लगभग 3.8 अरब साल पहले समुद्रों के गहरे और गर्म क्षेत्रों में ज्वालामुखीय वेंट्स के पास जीवन के सबसे पहले सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उत्पन्न हुए। ये सूक्ष्म जीव, जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, पृथ्वी पर जीवन की पहली झलक थे। प्रोकैरियोट्स ने कीमोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त की, जिसमें वे ज्वालामुखीय वेंट्स से निकलने वाले रसायनों का उपयोग करते थे। समय के साथ कुछ सूक्ष्म जीवों ने सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करना शुरू किया, जिसे हम आज प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया ने वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्पादन किया। महान ऑक्सीजन संकट। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लगभग 2.4 अरब साल पहले ऑक्सीजन का स्तर इतना बढ़ गया कि उसने पृथ्वी के वातावरण और महासागरों में बड़े पैमाने पर बदलाव किए। इसे महान ऑक्सीजन संकट, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है। इस ऑक्सीजन ने वातावरण में मौजूद मीथेन को समाप्त कर दिया और एक नए, अधिक ऑक्सीजन समृद्ध वातावरण का निर्माण किया। ऑक्सीजन की वृद्धि ने प्रोकैरियोट्स के कई प्रकारों को समाप्त कर दिया, लेकिन इसने नए और जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। यह वह समय था जब यूकैरियोट्स का उदय हुआ, जिनमें एक जटिल कोशिका संरचना होती है। बहुकोशिकीय जीवन का विकास। यूकैरियोट्स के विकास ने बहुकोशिकीय जीवों के विकास का मार्ग खोला। लगभग 600 मिलियन साल पहले महासागरों में पहले बहुकोशिकीय जीव दिखाई देने लगे। ये प्रारंभिक जीव बहुत सरल थे, लेकिन समय के साथ वे अधिक जटिल होते गए और विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर बने। कैम्ब्रियन विस्फोट। लगभग 540 मिलियन साल पहले एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, कैम्ब्रियन विस्फोट। इस समय जीवन ने अचानक से बहुत अधिक विविधता प्राप्त की। कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान कई प्रकार के जटिल जीवन रूपों का विकास हुआ, जिनमें अधिकांश प्रमुख जीवों के समूह शामिल थे, जिन्हें हम आज जानते हैं। इस अवधि के दौरान समुद्री जीवन विशेष रूप से फला फूला
और कई प्रकार के समुद्री जीवों ने समुद्र के विभिन्न हिस्सों में निवास करना शुरू किया। पृथ्वी पर जीवन का विस्तार कैम्ब्रियन विस्फोट के बाद जीवन ने पृथ्वी पर हर कोने में अपनी जगह बनानी शुरू की। पौधे और फंगस सबसे पहले जमीन पर आए, जिससे अन्य जीवों के लिए भोजन और आश्रय की उपलब्धता बढ़ी। इसके बाद छोटे छोटे जीव और कीड़े जमीन पर आए और धीरे धीरे बड़े बड़े जानवर भी। महाद्वीपीय विस्थापन और जीवन का प्रभाव। महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया ने भी जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पृथ्वी की परपटी क्रस्ट विभिन्न प्लेटों में विभाजित है, जो समय के साथ गतिमान होती रहती हैं। इस प्रक्रिया ने महाद्वीपों की स्थितियों को बदला, जलवायु को प्रभावित किया और विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों इकोसिस्टम्स का निर्माण किया। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। पृथ्वी पर जीवन का इतिहास अत्यंत रोचक और जटिल है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे डायनासोर का उदय और पतन हुआ और कैसे अंततः मनुष्यों ने इस ग्रह पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। डायनासोर का युग पृथ्वी पर जीवन के विकास की कहानी में एक प्रमुख अध्याय डायनासोर का युग है। लगभग 230 मिलियन साल पहले ट्रायसिक काल में डायनासोर पहली बार प्रकट हुए। यह विशाल जीवों का समय था जो पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में विचरण करते थे। जुरासिक और क्रिटेशियस में डायनासोरों की विविधता और संख्या में वृद्धि हुई। इस दौरान पौधे भी तेजी से विकसित हुए और जुरासिक काल में पहली बार फूलों वाले पौधे प्रकट हुए। क्रिटेशियस काल के अंत तक पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोरों का साम्राज्य स्थापित हो गया था, लेकिन लगभग 66 मिलियन साल पहले एक विनाशकारी घटना ने डायनासोर के युग का अंत कर दिया। इसे क्रिटेशियस पैलियोजीन सीमा KT बाउंड्री घटना के रूप में जाना जाता है। एक विशाल क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड या धूमकेतु पृथ्वी से टकराया, जिससे बड़े पैमाने पर विस्फोट और आग लगी। इस घटना ने पृथ्वी के वातावरण में भारी मात्रा में धूल और गैस फैला दी, जिससे सूर्य की रोशनी अवरुद्ध हो गई और वैश्विक तापमान में गिरावट आई। इस आपदा के परिणाम स्वरूप डायनासोर सहित कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं। हालांकि कुछ छोटे जीव जंतु और वनस्पतियां इस संकट से बच गए, जो बाद में जीवन के नए रूपों के विकास का आधार बने। स्तनधारियों का उदय। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों मैमल्स का युग शुरू हुआ। ये छोटे छोटे जीव जो पहले छाया में रहते थे, अब अधिक स्वतंत्रता के साथ विकसित होने लगे। विभिन्न प्रकार के स्तनधारियों ने अपने आप को विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में ढालना शुरू किया। मानवों का उदय लगभग 6 से 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में पहले मानव जैसे पूर्वज प्रकट हुए। ये प्राणी जो बाद में विकास करते हुए होमोजीन्स का हिस्सा बने, धीरे धीरे अधिक जटिल और बुद्धिमान होते गए। होमो सेपियंस का विकास। होमोजीन्स के कई सदस्यों में से होमो सेपियंस ने लगभग 300,000 साल पहले अफ्रीका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये शुरुआती मानव समूह अपने बुद्धिमत्ता और सामाजिक संगठन के कारण अन्य प्रजातियों से अलग थे। कृषि और सभ्यता की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले कृषि की खोज ने मानव जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाया। इस नवपाषाण क्रांति के साथ मानव समूह स्थायी बस्तियों में बसने लगे और सभ्यता की शुरुआत हुई। सभ्यताओं का विकास। इसके बाद विभिन्न सभ्यताएं जैसे कि मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और चीन की नदी घाटी सभ्यताएं विकसित हुईं। इन सभ्यताओं ने कला, विज्ञान और संस्कृति में अद्वितीय योगदान दिए। आधुनिक युग विकास की इस लंबी यात्रा के बाद आज मानव जाति एक तकनीकी और सांस्कृतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। हम अपने अतीत को समझने की कोशिश कर रहे हैं और भविष्य की ओर देख रहे हैं। पृथ्वी पर जीवन की यह कहानी निरंतर जारी है और हम इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह रोचक और विस्तृत कहानी हमें यह बताती है कि जीवन कितना विविध और अद्भुत है और कैसे पृथ्वी ने हमें वह सब कुछ प्रदान किया है जिसकी हमें जरूरत है।